वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। ओके, सो ये चैप्टर बहुत ही बेसिक को बिल्ड करता है बायोलॉजी में, ठीक है। सेल के बाद बायोमोलिक्यूल्स, देन अगर हमने सेल नहीं किया होगा तो हम लोग को सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमने बायोमोलिक्यूल्स नहीं करा होगा तो हम लोग को बायोटेक एंड जेनेटिक समझ में नहीं आएगा अच्छे से, ठीक है। तो पूरा बायो का ही बेस बनाता है सेल। तो हम लोग सेल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला तो सेल क्या होता है, ठीक है। तो जो सेल होता है वो हमारे पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। और उसके बाद वो स्ट्रक्चर भी फॉर्म करता है, देन बहुत सारे सेल्स मिलके ऑर्गेन्स बनाते हैं। देन उसके बाद ऑर्गेन्स हमारे बॉडी के इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जितना कुछ भी स्टार्ट हुआ, जो चीज़ एक्चुअल में एक जगह से स्टार्ट हुआ ना, तो वो सेल से ही स्टार्ट हुआ ना। तो इसलिए हम लोग सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक सेल ही हमारे बॉडी का ढांचा बनाता है, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर बनाता है। एंड क्या बोलूँ, मतलब वही एक सेल से मिल करके ही ऑर्गेन्स बनते हैं। एंड एक सेल अकेला ही फंक्शंस को भी कैरी करता है, ठीक है। लाइक कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोट्स में एक सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, एक सेल ही पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। देन सेल एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों बोलते हैं सेल को, ठीक है। तो देखो, जैसे देखो एक सेल, जैसे कुछ कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बस एक सेल होता है, ठीक है, यानी कि वो लिविंग हुआ। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि लाइक देखो, सेल से नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो डीएनए आरएनए आता है, ठीक है। बस आप ला करके एक डीएनए रख दो तो आप बोल दोगे क्या कि ये जिंदा है बोल करके। तो बस डीएनए से तो काम नहीं चलेगा ना, तो हम लोग को डीएनए से भी ऊपर जाना है सेल पे, ठीक है। तो सेल ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाता है, ठीक है। मतलब एक सेल काफ़ी होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। नाउ डेड सेल का डिस्कवरीज के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। डेड सेल, सो डेड सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कॉक सेल लिया था, ठीक है। उसमें उन्होंने कंपार्टमेंट देखे, उसको उन्होंने कहा सेलुलर, यानी कि सेल। ये लैटिन भाषा में जो भी डिराइव हुए थे, ठीक है। देन लिविंग सेल को किसने सबसे पहले डिस्कवर करा था? एंटोन वन लीवन हुक ने, ठीक है। देन न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। प्रोटोप्लाज्म इज डिस्कवर्ड बाय परकिंज। प्रोटोप्लाज्म मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म, यानी कि जितना भी मसाला और जो मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। नाउ सेल थ्योरी किस किस ने दिया था, ठीक है। तो सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट आते हैं, एक है स्लीडन और एक है श्वान। स्लीडन जर्मन बोटेनिस्ट थे, उन्होंने 1838 में कहा कि जो प्लांट होते हैं वो सेल के बने होते हैं, ठीक है। श्वान ये भी एक जर्मन जूलॉजिस्ट हैं। इन्होंने 1839 में कहा कि जो भी एनिमल सेल होते हैं उसका डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसने प्लांट सेल के बारे में भी बताया, ठीक है, जबकि ये जूलॉजिस्ट है फिर भी इसने प्लांट को भी स्टडी करा था, ठीक है। देन प्लांट सेल में उन्होंने कहा कि प्लांट सेल में बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसके बाहर में सेल वॉल भी प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने कहा, ठीक है। देन उन्होंने कहा कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि यूनिक फ्यूचर ऑफ प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे तो कुछ कुछ प्रोकैरियोट्स में भी होता है, बट उस टाइम उन्होंने कहा था यूनिक फ्यूचर ऑफ प्लांट्स। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। ये दोनों को मिला करके सेल थ्योरी निकला कि बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, ओके। लेकिन ये इसमें एक लिमिटेशन भी था कि सेल का ओरिजिन कहाँ से हुआ, एक्चुअल सेल आया कहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए आए रूडोल्फ वर्चाउ 1855 में। उन्होंने कहा कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, यानी कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि सबसे पहले एक सेल रहा होगा, उसी से ही आए होंगे दूसरे सेल्स भी डिवीजन करके, ठीक है। देन उसके बाद सेल थ्योरी मॉडिफाई किया गया, ठीक है। सेल थ्योरी मॉडिफाई किया गया
तो फाइनल सेल थ्योरी था कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, एंड उसका सेकंड था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ये तीनों का मिक्स करके मॉडिफाइड सेल थ्योरी बना, ठीक है। बाद में हम लोग इसको एनसीईआरटी से रीडिंग करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा पॉइंट्स, ठीक है। नाउ प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। सो प्लांट सेल में हम लोगों ने स्टडी करने के लिए ऑनियन पिल लिया था, ठीक है। सो प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। सो नाउ एनिमल सेल में आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके पास सेल वॉल नहीं होता है, और इसको स्टडी किया गया था चीक सेल्स में। तो अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का जो नेचर होता है वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, यानी कि इसमें वाटर में ही मतलब फ्लूइड में ही तैरते रहते हैं जो भी ऑर्गेनेलिज होता है, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी होता है राइबोसोम, जो कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होता है, ठीक है। और यहीं पे जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होना है यहीं पे होगा, ठीक है। मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, यहाँ पे जो रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे लिविंग रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। देन अंदर होता है न्यूक्लियस, जो कि उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। डीएनए आगे जाकर के क्रोमोसोम फॉर्म करता है, ठीक है। 23 पेयर यानी कि 46 इन नंबर। देन न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में अलग होते हैं, यूकैरियोट में अलग होते हैं। प्रोकैरियोट में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होते हैं न्यूक्लियस पे, और यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होते हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं एनिमल्स को प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में, ठीक है। नाउ हम लोग सेल साइज के बारे में जान लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट में आता है माइकोप्लाज्मा, उसका टेक्स्ट में दिया हुआ है कि 0.3 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और उसका डायग्राम में दिया हुआ है 0.1 माइक्रोमीटर, और उसको कहा गया है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा गया है माइकोप्लाज्मा को। देन बैक्टीरिया 3.5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। देन आरबीसी जिस 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। लॉन्गेस्ट सेल होता है न्यूरॉन। लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग। वायरस 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, जिसका हम लोगों ने अभी फैक्ट देखा कि उसका साइज क्या होता है, ठीक है। देन वो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, डायग्राम में उसका ये फैक्ट दी। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है, वो सेल वॉल लेस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। देन बैक्टीरिया की कुछ कुछ शेप होता है, ठीक है। एक होता है रोड शेप जिसको हम लोग कहते हैं पेशाइलस बैक्टीरिया, एक होता है स्पेरिकल शेप जिसको हम लोग कहते हैं कोकस, एक होता है कोमा शेप जिसको हम लोग कहते हैं विब्रियो, एक होता है स्पाइरेलम शेप जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइरेलम बैक्टीरिया। ओके, सो ये पार्ट 1 था। आगे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके इन्वेलप, उसमें क्या मेसोसोम फॉर्म होते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या क्या एक्सटेंशन करता है, क्या क्या चीज़ बनाता है, फिर क्या क्या फंक्शन होता है वो सबका, ठीक है। तो वो चीज़ से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। ओके।